बेटा लाइफ का ये दौर दोबारा नहीं आना। वैसे तो हर दौर एक बार ही आता है, पर जिस दौर में तुम लोग हो ना, इसका इम्पैक्ट जिंदगी भर चलेगा। अब अपना बहुत बहुत सुंदर बढ़िया भविष्य अगर चाहते हो बनाना, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करो। पहली प्रायोरिटी पर अपने आप से प्यार करो। जैसे तुम्हारी एज में क्या होता है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि बस हमारे पास एक कोई इस तरह का साथी हो कि भाई आजकल ये ट्रेंड चल गया ना कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का। पर बेटा ये चीज़ जो है ना, इसको समझो, जिंदगी बहुत लंबी है और ये 4 दिन की नहीं है कि आपने कैसे ही बस बिता देनी है। अपनी ज़िंदगी में एक बेहतरीन जीवन साथी ढूंढने से पहले तुम अच्छे बनो। तुम ये एक्सपेक्ट करोगे कि अच्छा जीवन साथी हो तो पहले अपने आप का एक स्टैंड बनाओ। सबसे ज़्यादा प्यार अपने आप से करो। अपने आप से मतलब अपना अच्छा भविष्य बनाओ। अपनी फिजिकल, अपनी मेंटल ग्रोथ के ऊपर काम करो। सबसे पहली ज़रूरत जो लास्ट तक आपके साथ चलेगा वो आप हैं। आपका मन, आपका शरीर, ये आपका सबसे ज़्यादा सगा है। जो अपने आप से प्यार नहीं करता, जिसको अपनी परवाह नहीं है, वो दूसरों से क्या प्यार करेगा? क्या वो परिवार से प्यार करेगा? तो सबसे पहले अपने आप को प्यार करो। अपनी ज़िंदगी को इतना बेहतरीन बनाओ कि वो एक रोल मॉडल कहलाए। कल को जब 10 साल बाद तुम बड़े हो जाओगे, तुम भी 30 साल के आसपास तुम्हारी एज आ जाएगी, कोई 28 का, कोई 30 का, कोई 32 का, कोई 35 का, तो ये मानो उस एज में जाके जो पीछे देखोगे ना, तो तुम्हें दिखेगा कि जब हमने बहुत मेहनत की, स्ट्रगल किया, वो हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत फेज़ होता है। जब हम पढ़ रहे होते हैं, जब हम इन मुश्किलात में से निकल रहे होते हैं। ज़िंदगी क्योंकि बहुत लंबी है, तो अप्स एंड डाउन्स तो आपके किसी भी एज में आ सकते हैं। अब हमें ही देख लो, हमारे पिछले बर्थडे से इस बर्थडे में मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए। लेकिन इन चेंजेस को अगर मैं देखूं तो हम इन चेंजेस को ना आगे तक ले जा सकते हैं, अपनी चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हैं। जैसे एक एज में 40 साल में, 45 में, 50 में आपका एक ढर्रा है, आप उसको चलाते रहेंगे ना आगे, तो वो ज़िंदगी चलती रहेगी। लेकिन अगर आपकी मैं बात करूं तो आपकी एज में जो एक बार इंपॉर्टेंट डिसीजन ले लिया करियर को लेकर, वो रोज़ नहीं बदल सकते आप। और ज़िंदगी में कुछ भी बुरा हो सकता है, कुछ भी, कभी भी, किसी भी घड़ी। तो उस टाइम पे आपका करियर अगर सेफ है, आपके हाथ में अगर पैसा आता है बंधा हुआ, तो आप फील करते हैं कि यार बहुत सारी दिक्कतों से तो हम वैसे ही आगे आ जाते हैं। अगर आपके पास बंधी हुई सैलरी नहीं है ना, तो उसमें आप हमेशा एक असमंजस की स्थिति में रहते हैं। तो अब वो टाइम है जब अपनी ज़िंदगी को आपको सेट कर लेना है और आगे जाके फिर ज़िंदगी में अच्छे बुरे समय को काटने में ये जो अब तुम मेहनत कर रहे हो ना, ये हेल्प करेगी। तो इसलिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है तुम्हारी ज़िंदगी का। अच्छे ढंग से जियो, मौज मस्ती भी करो, लेकिन पढ़ाई से मत हटना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तुम हो और तुम अपने आप में, अपने आप से प्यार करो। अपने आप को बीमारियों से बचा के रखो, नशे की गिरफ्त से बिल्कुल दूर रहो, गलत संगत से बचा के रखो। और ऐसा नहीं है कि आत्मा नहीं बताती, हर बच्चे की आत्मा बताती है। जब कोई गलत रास्ता पकड़ता है ना, तो उसकी आत्मा सच में कहती है कि तू गलत चल रहा है या गलत चल रही है। वो अपनी आत्मा को मार के गलत रास्ते पे जाते हैं। तो अपनी आत्मा, अपनी इंट्यूशन की बात सुनो। और ज़िंदगी में हमेशा मौके मिलते रहते हैं, लेकिन जिस एज में तुम हो, ये करियर बिल्डिंग की एज है, ये मौका जल्दी दोबारा नहीं मिलता। जल्दी क्या, दोबारा मिलता ही कोई इक्के दुक्के को है। एक्सेप्शनल केसेस हैं जो 60 साल में जाके कोई नया बिजनेस खड़ा कर लेते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं KFC, लेकिन ऐसे कितने बेटा धरती पर, उंगलियों पे गिनने लायक 4 नाम निकलेंगे नहीं। मेजॉरिटी हिस्सा क्या है, जो पढ़े लिखे काबिल बने, अपनी लाइफ को बेहतरीन बनाए। तो उस स्टेज में तुम लोग हो, खुश रहो, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखो, अच्छे यार दोस्त बनाओ, खूब पढ़ो लिखो। जहाँ तुम्हें ज़िंदगी में कोई गाइडेंस की ज़रूरत पड़े, हम सब टीचर्स तुम्हारे लिए खड़े हैं। और तुम हो तो ICS है बेटा। ICS का मतलब है हमारे स्टूडेंट्स। ICS एक संस्था इसलिए नहीं है कि एक बिल्डिंग खड़ी हुई है। ICS इसलिए है क्योंकि तुम लोग हमारे साथ हो, हम मिलके ICS हैं, हम सब टीचर्स और हमारे स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करती हूँ आगे तक ये सफ़र ऐसा ही चलता रहेगा। और अब जैसे हम लोगों ने टारगेट किया, ये हमने देखा कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी जब तुम पढ़ने आते हो आफ्टर 12, तो हमने देखा कि बेस क्लियर नहीं है बच्चों का। इसीलिए हमने 3 साल पहले एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया अपनी स्कूलिंग का। और मुझे प्राउड है ये बताते हुए कि उस स्कूलिंग के प्रोजेक्ट में मैं खुद और परिमल सर, सुनील सर, हम सब, प्रीति मैम भी क्लासेस ले रहे हैं। और आने वाले कुछ सालों में जो बेस बन के हमारे बच्चे बाहर आएंगे ना सोसाइटी में, तब आप देखेंगे एक चेंज आएगा, एक परिवर्तन आएगा। और उस परिवर्तन के लिए हमारी टीम मिलके काम कर रही है और ईश्वर ने चाहा तो हम सब मिलके कामयाब होंगे।